फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक किट। आज हम इस वीडियो में हाउ टू आंसर वर्बल क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दिए जाते हैं यह हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ डू आई स्पीक इंग्लिश, तो आप मुझे तुरंत आंसर कैसे दे सकते हो। डज ही गो टू स्कूल, इसका आंसर आप हाँ में या ना में दे सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ यस ही डज, तो यह आंसर कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देता हूं, यह हमारी इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स की सीरीज है। क्या आपने ऐसे टेक्निक्स यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखे हैं? नहीं सर, ये हमने कहीं पर भी। और इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश टेक्निक्स क्या होते हैं? हम सामने वाले को कुछ ऐसे टेक्निक्स देते हैं जिसके द्वारा वो इजीली समझता है और अपने आप मन से बोलने लगता है। वेरी गुड। और इससे पहले हमने कितने वीडियोस अपलोड किए हैं? इससे पहले हमने सिर्फ 5 वीडियोस अपलोड किए हैं। सो फ्रेंड्स, वी हैव मोर देन 500 टेक्निक्स ऑफ दिस मेथड, इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश टेक्निक्स। अगर आपको वो पूरे टेक्निक्स सीक्वेंस वाइज देखने, क्योंकि अगर आपकी एक भी स्टेप मिस होती है तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है। और अगर आपको किसी स्पोकन इंग्लिश के क्लास से रिजल्ट नहीं आया है तो आपको हमारी यह पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैडम मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाली है एज अ स्टूडेंट, वो हमसे बात करने वाली है, मैं उनको कुछ टेक्निक्स देने वाला हूँ और हम आपके सामने प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। और अंग्रेजी बोलने के लिए मैडम कौन से मेथड्स हमारे पास है? सर, हमारे पास में 3 मेथड्स है। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है ट्रांसलेशन मेथड एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर मेथड। स्ट्रक्चर मेथड, तो स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियोस अपलोड किए हैं वहां पे हमारे दर्शक देख सकते हैं। ट्रांसलेशन मेथड क्या होती है? वहां पे हम कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हमें डायरेक्ट मेथड यूज करनी पड़ती है। लेकिन मैडम नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश, यह वर्बल क्वेश्चंस है और वर्बल क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं ये हमने देखा है। लेकिन अभी आपको क्या करना है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आपको तो पता है लेकिन हमारे दर्शकों को पता नहीं है, तो आपको एज अ स्टूडेंट रहना है, आपको कुछ भी पता नहीं ऐसा कंसीडर करना है और यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है। और अगर मैं आपको बोलता हूँ डू आई ड्रिंक, तो इसका आंसर आप कैसे दोगी? यस। तो यस नो से आंसर दोगी। तो आपको ऐसा आंसर नहीं देना है। तो पहले मैं आपको कुछ टेक्निक्स देने वाला हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ डू आई ड्रिंक, इसका मतलब क्या है? ये हमने पढ़ा है, क्या मैं पीता हूँ। देखो मेरी उंगली कहाँ पे? डू आई ड्रिंक। डू वी ड्रिंक, क्या हम पीते हैं। डू यू ड्रिंक, क्या तू पीती है या तू पीता है। एंड डू यू ड्रिंक, क्या तुम पीते हो। डू दे ड्रिंक, क्या वे पीते हैं। डज ही ड्रिंक, क्या वो लड़का पीता है। डज शी ड्रिंक, क्या वो लड़की पीती है। डज ही ड्रिंक, क्या वो कुत्ता पीता है। डज राम ड्रिंक, क्या राम पीता है। डज श्याम ड्रिंक, क्या श्याम पीता है। तो मेरी उंगलियां यहाँ पे वहां पे जा रही थी। तो मैडम अगर मैं आपको अंग्रेजी में यह सवाल करता हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हो आपको तो पता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को ये आंसर्स नहीं देने आएंगे। डू आई ड्रिंक, डू वी ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, तो वो तुरंत आंसर नहीं दे सकते। उनके लिए यह टेक्निक है, पहले हम हिंदी में समझ लेते, हम जेस्चर्स करके समझ में लेते। आपको मुझे हिंदी में ही आंसर्स देने हैं। अगर मैं बोलता हूँ क्या मैं पीता हूँ, तो आप आंसर कैसे दोगे? हाँ मैं पीती हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। तो मैंने उंगली यहाँ पे की है, तो आपको क्या करना है? हाँ आप पीते हो। मैंने आपको पूछा है ना, हाँ। क्या मैं हैंडसम दिखता हूँ? क्या बोलोगी हाँ मैं हैंडसम दिखती हूँ? नहीं, आप ऐसे ही बोलोगी हाँ आप हैंडसम दिखते हो। क्या मैं खाता हूँ? हाँ तुम खाते हो। हाँ, तो मैंने ऐसी उंगली की, आपको ऐसा करना है, हाँ तुम खाते हो। क्या हम पीते हैं? हाँ हम पीते हैं। वेरी गुड। क्या हम इंडिया में रहते हैं? हाँ हम इंडिया में रहते हैं। हम, तो हम ही आएगा। क्या तुम पीती हो? हाँ तुम पीते हो। अभी आपको क्या करना है? मैंने ऐसी उंगली की है तो आपको ऐसी उंगली करनी है। क्या तुम पीती हो? हाँ मैं पीती हूँ। क्या तुम जाती हो? हाँ मैं जाती हूँ। क्या तुम दांत साफ करती हो? हाँ मैं दांत साफ। क्या तुम नहाती हो? हाँ मैं नहाती हूँ। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाती हो? हाँ मैं अंग्रेजी। वेरी गुड। तो उंगली मैंने एक व्यक्ति को दिखाई है और वो व्यक्ति मेरे सामने खड़ी है और यह यू देखो क्या कहता है, क्या आप पीते हो या तुम पीते हो? हाँ हम पीते हैं। क्या आप पीते हो या तुम पीते हो? तो आपने क्या बोला? हाँ हम पीते हैं, क्योंकि आपके बाजू में आपकी सहेली खड़ी है। ऐसा कंसिडर करके मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या तुम इंडिया में रहते हो? हाँ हम इंडिया में रहते हैं। क्या आप ऐसा बोलोगी? हाँ मैं रहती हूँ, मेरी सहेली का पता नहीं। क्या आप ऐसे बोलोगी? नहीं। क्या वे पीते हैं? वहां पे 2 लड़के। वे पीते हैं। वेरी गुड। क्या वो लड़का पीता है? हाँ वह लड़का पीता है। क्या वो कुत्ता पीता है? हाँ वह कुत्ता पीता है। क्या राम पीता है? हाँ राम पीता है। वेरी गुड। और यही क्वेश्चंस मैडम अगर मैं अंग्रेजी में आपको पूछता हूँ, अगर मैं ऐसी उंगली करता हूँ तो आपको ऐसी उंगली करनी है। सिंपल है। Yes. डू आई ड्रिंक, तो आपको क्या करना है? देखो डू आई ड्रिंक, आई का आपको क्या करना है? यू करना है और आंसर यहाँ पे ही है। डू आई ड्रिंक, यस यू ड्रिंक, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना क्या मैं पीता हूं, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे ना हाँ मैं पीती हूँ। नहीं, क्या मैं पीता हूँ, हाँ आप पीते हो या तू पीता है या तुम पीते हो। सिंपल है।
डू वी ड्रिंक, क्या हम पीते हैं? सी, डू वी प्ले, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यस वी प्ले। तो आंसर यहाँ पे ही है, डू वी प्ले, यस वी प्ले। डू वी ड्रिंक, यस वी ड्रिंक। और जब मैं डू यू ड्रिंक ऐसा सवाल करता हूं, डू यू ड्रिंक, सवाल एक ही व्यक्ति को है, डू यू प्ले, तो आपको क्या करना है? इस यू का आई करना है, यस आई प्ले। जैसे डू यू ड्रिंक, क्या तुम पीती हो? यस आई ड्रिंक। डू यू सिंग? यस आई सिंग। डू यू डांस? यस आई डांस। और अगर मैं इस यू से क्वेश्चन पूछता हूं, डू यू ड्रिंक, सवाल मैंने दोनों को किया है या एक से अधिक व्यक्ति को किया है, तो आपका आंसर यहां पे आएगा, यस वी ड्रिंक। तो यहां पे मैंने लिखा है। अगर सिंगुलर यू है तो उसका आई करना है, अगर प्लूरल यू है तो उसका आपको वी करना है। सिंपल है। सी, डू दे ड्रिंक, क्या वे पीते हैं? डू दे ड्रिंक, थर्ड पर्सन का क्वेश्चन है, तो वहां पे आई वी यू की जरूरत नहीं है। थर्ड पर्सन के लिए डू दे ड्रिंक, यस दे ड्रिंक आपको बोलना है। डज ही ड्रिंक, तो आपको क्या करना है? देखो, डज ही प्ले, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, डज ही प्ले, यह क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन। उसका आंसर मैंने ही प्लेस क्यों किया है? देखो, अगर मैं बोलता हूं डू आई ड्रिंक, इसका आंसर अगर मुझे देना है तो मुझे यस या नो करना पड़ता है। अगर मुझे यस बोलना है तो इस आई का मुझे यू करना है। अभी इस आई का मैंने यू किया, बचा क्या? डू और ड्रिंक। तो डू ड्रिंक ऐसा न बोल के आप यह डू ड्रिंक में ऐड करो। और हमने डू डज डिड का रूल पढ़ा है, यस यू ड्रिंक, डू ड्रिंक में जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डू क्या है? प्रेजेंट टेंस है। और अगर आपको ऐसा नहीं बोलना है तो आप ऐसा बोल सकते हो, यस यू डू। ऐसा क्यों? अगर मैंने आई का यू किया, बचा क्या? डू और ड्रिंक। तो ऐसा न बोल के सिर्फ आपको ऐसा बोलना है, यस यू डू। डू आई ड्रिंक? यस यू डू। डू आई प्ले? यस यू डू। डू आई सिंग? यस यू डू। डू आई लिव इन इंडिया? यस यू डू। सिंपली ऐसा बोलना है। इन द सेम वे, डू वी प्ले, सी, दो तरीकों के साथ आप आंसर दे सकते हो। शॉर्ट में देना है, यस नो कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपको यस बोलना है, वी का वी किया आपने, बचा क्या? डू और प्ले। तो डू किस में जाएगा? प्ले में। तो क्या होगा? यस वी प्ले। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, वी का वी आपने एज इट इज लिया, बचा क्या? डू और देन आफ्टर प्ले। लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना है, यस वी डू। यही रूल आपको ध्यान में रखना है। डू यू प्ले, यू का आपने आई किया और बचा क्या? डू और प्ले। तो डू प्ले में ऐड करना है, यस आई प्ले, सिंगुलर यू है। और अगर आपको ऐसा नहीं बोलना है, यस आई डू, सिंपल है। यहाँ पे देखो, यह प्लूरल यू है, डू यू प्ले? यस वी प्ले, नहीं तो यस वी डू। डू दे प्ले? यस दे प्ले, नहीं तो यस दे डू। अभी यहाँ पे ध्यान दो, डज ही प्ले, आंसर कैसे होगा? आपने ही सब्जेक्ट लिया, यस बोला पहले, डज प्ले में जाएगा, क्या होगा? प्लेज। अगर आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपने ही लिया, यस पहले बोला आपने, यस ही डज प्ले, ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा बोला जाता है, यस ही डज। यस ही डज। डज ही प्ले? यस ही डज। डज शी प्ले? यस शी डज। और आंसर आपको स्ट्रक्चर में ही मिलेंगे। अगर आपको पूरे सेंटेंस में आंसर देने तो आप ऐसे आंसर्स दे सकते हो। तो अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं तो क्या आप मुझे तुरंत आंसर दे सकते हो? आपको यस में ही आंसर देने हैं। ओके, अभी मैं आपको सिर्फ अंग्रेजी में क्वेश्चंस पूछूंगा और वो सब क्वेश्चंस वर्बल क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स हम यस या नो में दे सकते हैं। आपको यस ही बोलना है। डू आई ड्रिंक? यस वी ड्रिंक। देखो आपको क्या करना है, डू आई ड्रिंक मैंने ऐसी उंगली की है, डू आई ड्रिंक, तो आपको ऐसा बोलना है, यस यू ड्रिंक। ठीक है, डू आई ड्रिंक? यस यू ड्रिंक। डू वी ड्रिंक? यस वी ड्रिंक। डू यू ड्रिंक? यस आई ड्रिंक। वेरी गुड। अगर मैंने उंगली नहीं की तो आपको समझ में नहीं आएगा। डू यू ड्रिंक? यस वी ड्रिंक। डू दे ड्रिंक? यस दे ड्रिंक। डज ही ड्रिंक? यस ही ड्रिंक्स। डज शी ड्रिंक? यस शी ड्रिंक्स। डज इट ड्रिंक? यस इट ड्रिंक्स। डज राम ड्रिंक? यस राम ड्रिंक्स। डज श्याम ड्रिंक? यस श्याम ड्रिंक्स। वेरी गुड। अभी आपको आंसर आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, ही डज में देना है। ठीक है, अगर मैं ऐसी उंगली करता हूं तो आपको ऐसा करना ही है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपको ऐसा करना है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपको ऐसा करना है। ठीक है ना? डू आई ड्रिंक? यस यू डू। वेरी गुड। डू वी ड्रिंक? यस वी डू। डू यू ड्रिंक? यस आई डू। वेरी गुड। आपको ऐसे नहीं करना, यस यू डू। हाँ ठीक है। डू यू ड्रिंक? यस वी डू। वेरी गुड। डू दे ड्रिंक? यस दे डू। वेरी गुड। डज ही ड्रिंक? यस ही डज। डज शी ड्रिंक? यस शी डज। यस शी डज। डज इट ड्रिंक? यस इट डज। डज राम ड्रिंक? यस राम डज। डज श्याम ड्रिंक? यस श्याम डज। यस श्याम डज। सिंपल है। और अगर आपको ना में आंसर देना है तो आपको सिंपली स्ट्रक्चर में आना है। डू आई ड्रिंक? नो यू डोंट ड्रिंक। डू वी ड्रिंक? नो वी डोंट ड्रिंक। डू यू ड्रिंक? नो आई डोंट ड्रिंक। एंड डू यू ड्रिंक? नो वी डोंट ड्रिंक। डू दे ड्रिंक? नो दे डोंट ड्रिंक। डज ही ड्रिंक?
No, he doesn't drink. Does she drink? No, she doesn't drink. Does Ram drink? No, Ram doesn't drink. Does Sham drink? No, Sham doesn't drink. तो मैडम अगर आप जेस्चर्स नहीं करोगे तो हमारे स्टूडेंट्स की गलती कैसे हो सकती है? क्या आप गलती करके हमें बता सकते हो? बिल्कुल सर। अभी आपको गलती करनी है और हमारे स्टूडेंट्स यही गलतियां करते हैं, ठीक है ना? डू आई ड्रिंक? Yes, I drink. हाँ, तो देखो बच्चों, मैडम ने कैसे किया? डू आई ड्रिंक। मैंने मैडम को बोला था डू आई ड्रिंक, तो मैडम ने कैसे जेस्चर्स किए? Yes, I drink. हाँ, तो आपको कैसे करना है? Yes, you drink. मैंने ऐसा किया तो आपको ऐसा करना है। डू वी ड्रिंक? Yes, we drink. एंड डू यू ड्रिंक? Yes, I drink. लेकिन हमारे स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे? Yes, you drink. यस यू ड्रिंक। एंड डू यू ड्रिंक? Yes, we drink. लेकिन हमारे स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे? Yes, we drink. यस वी ड्रिंक। डू दे ड्रिंक? Yes, they drink. डज ही ड्रिंक? Yes, he drinks. डज शी ड्रिंक? Yes, she तो drinks. गलती कहाँ पे हो सकती है? आई, वी, यू में, Yes. सिंगुलर यू और प्लूरल यू में, ठीक है ना? डू आई लिव इन इंडिया? Yes, I live in India. हाँ, ये गलती करेंगे तो हमारे बच्चे ऐसी गलती करते, तो यस यू लिव इन इंडिया, नहीं तो यस यू डू, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो दोस्तों यह एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक में जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अभी तक हमने शुरू नहीं किया है, यह बेसिक लर्निंग है, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो ऐसे मोर देन 450 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स की प्रैक्टिस इंक्लूडिंग कंजंक्शंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, हम सब आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यह हमारे इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश का क्लास है। ऐसे मोर देन 300 to 400 वीडियोस हमारे पास है, कई सारे वीडियोस हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप उनको स्टेप वाइज एंड डे वाइज देखते हो तो आप में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है। दोस्तों मेरी आपसे विनती है, आपको हमारा यू कैन स्पीक किट एन ऐप इंस्टॉल करना है और अगर आप वो प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते हो तो हमारे ऐप में हमने A to Z ग्रामर का भी एक कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। देन आफ्टर 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स भी उपलब्ध है। इसी प्रकार इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश टेक्निक्स भी हमारे पास उपलब्ध है। अगर आपको हमारी पूरी इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश की सीरीज देखनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो।